और आज तो वैसे भी वो वाली ईद है ना जब आप लिपट लिपट कर ईद मुबारक कहते हैं दूसरे को। बड़ा ही अच्छा आपने लपेटा है। लेकिन चूंकि हम खाने पीने की बात कर ही रहे हैं तो हुआ ये है कि इफ्तारियां भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चल रही थी और अब ईद आई है तो हम वो बिल्कुल ही मतलब कि ओपन हाउस हो गया है कि कुछ भी मिले तो खा लो और चीज़ें इतनी टेम्पटिंग है कि कुछ ओवर ईटिंग भी हो जाती है। बिल्कुल ओवर ईटिंग होती है और एकदम से सॉर्ट ऑफ फास्टिंग में होते हैं आप। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे तो अब साइंस ने प्रूव कर दिया है, हमारे दीन ने तो कब से बता दिया था, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि इससे बेहतर हेल्दी लाइफस्टाइल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो एकदम वैसे तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है मतलब। और लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है बहुत ज़्यादा, वैसे 2-3 दिन तो दिल चाहते हैं एकदम से ब्रेकफास्ट इज बैक। So I love breakfast. By the way, that is the best. मेरा most favorite meal of the day breakfast. So आपने किस तरह से अपने आप को, अपनी बॉडी को जरा एकदम शॉक पे नहीं देना ना। हाँ। अपनी बॉडी को जरा नॉर्मलाइज करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। वैसे तो ईद पे आपको पता है परहेज वगैरह कब होता है, लेकिन बेहतर ये है कि ईद के दिनों में भी एतदाल बरतें। बड़ी ईद पे तो वैसे बहुत ही लोग अस्पताल दाखिल होते हैं, लेकिन छोटी ईद पे भी कुछ केसेस आ जाते हैं। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट हिना अनीस है हमारे साथ। अच्छा, ये हिना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हिना, आपको हम ने दावत इसलिए भी दी है बिकॉज हर साल हम ज़रूर किसी न किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात इसलिए करते हैं क्योंकि भूल जाता है ना इंसान के किस तरह आगे चलना था, क्या खाना था, क्या नहीं पीना। और ख़ासतौर पे मौसम भी बदल रहा है, साथ साथ आपको पता है गर्मियाँ भी आती जा रही हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको ऑब्वियसली हमने ईद मुबारक कर दिया। इस ईद की ऑब्वियसली खुशी अलग होती है, लेकिन एक माह के रोज़ों के बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, जैसे कि द बॉडी चेंजेस एज वेल। तो हमारी बॉडी में क्या ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं जो कि बाकी 11 महीने के मामूल से बिल्कुल अलग होती हैं। पहले तो ये समझा दें ताकि हम अपना भी ज़रा माइंड मेकअप करें। एक माह के रोज़े रखने के बाद हमारा जिस्म उस पूरे इस माह में क्लीन हो जाता है अंदर से, क्योंकि रोज़ा हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग सिखाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने सुना है कि पूरी दुनिया में फेमस है, अपने आप को क्लेंस करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, उम्र को बढ़ाने के लिए, सेल टर्नओवर के लिए। तो रोज़ा एक्चुअली हमें यही तर्ज़ ज़िंदगी सिखाता है। इस वजह से जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी इंटरनली क्लीन हो जाती है। ये बहुत मेजर फ़र्क है रोज़ा रखने से। अच्छा, अब ये बताइए, बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा होते हैं और फास्टिंग के आपको पता है ये फ़वाइद बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। वैसे तो रमज़ान भर हमने पकौड़े समोसे खाए हैं, कुछ लोगों ने ज़रा ज़्यादा खाए हैं, कुछ ने कम खाए हैं, लेकिन रोज़े के दौरान अगर हमारा जिस्म एक रूटीन अपडेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम उसके बाद अचानक खाना पीना शुरू कर दें, या हमारा जिस्म इसका आदि है या कुछ रिएक्ट कर सकता है। मुझे इतनी मासूम बात लग रही है कि अब्दुल्ला इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या हम खाना क्या हम उसके बाद हलवा पूरी खा सकते हैं? भाई खाओ, कौन सा रुके हो, बट एनीवे। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अचानक ईद पे हम उन औकात में खाना खाना शुरू कर देते हैं जिस वक्त हमने रोज़ा रखा हुआ होता है, तो जिस्म रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो हमें ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। ईद सेलिब्रेशन के लिए होती है, सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम सुबह से लेकर रात तक खाते ही रहें और अपनी ज़िंदगी को और मुसीबत में डाल दें। हमें सोच समझ के एतदाल के साथ खाना चाहिए, और क्योंकि हमने पूरा एक महीना एक हेल्दी प्रैक्टिस करी है तो उसको ईद में भी उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना चाहिए और आने वाली ज़िंदगी में भी कंटिन्यू रखना चाहिए ना। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ना की तरफ से थी ना, ये अब्दुल्ला आपके लिए थी, क्योंकि अभी आप बता रही हैं। क्या पूछना चाहती हैं? पूछें। अच्छा, पूछना मैंने ये है, और ये भी एक वो मासूमाना सवाल टाइप ही बन गया है कि आपको पता है ना कि इस ईद पे खास तौर पे देखिए हमारे सामने चीज़ क्या पड़ी हुई है, तो इट्स ऑल अबाउट मीठा। हर फॉर्म में इंसान मीठा ही मीठा खा रहा होता है, तो कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं है मीठे का? भाई वाह, थैंक यू। बिल्कुल नुकसान है। इस ईद पे शुरुआत ही सुबह मीठे से होती है। बिल्कुल खाएं, सुन्नत नबवी है और हमें मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। इफ्तार भी तो हम खजूर से करते हैं ना, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में करते हैं। लेकिन टू मच किसी भी चीज़ को जब हम कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। ईद पे तो हॉस्पिटल्स भी बंद होते हैं और डॉक्टर्स भी ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि शुगर हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा होता है, और घर में जो कि बुज़ुर्ग इंसान है या और घर के अफराद,
उनका जी मचल रहा होता है, तबीयत ख़राब हो रही होती है। तो इस वक्त ऑब्वियसली ये सिचुएशंस हम सब के घरों में पेश आ रही होती हैं, तो एतदाल से खाना चाहिए और वाकई ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। ओके, आई होप कि ये सारी एडवाइस जो दी थी ना हिना ने, ये सारों ने याद कर ली हो, बिकॉज अब तो रमज़ान ख़त्म हो गया है, तो अब सिलसिला शुरू हो गया है। टेक इट ईजी, खाना पीना तो चलता ही रहेगा। और अब्दुल्ला आप कह रहे थे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी रखनी चाहिए। अभी तो आपकी बॉडी को आदत है, अभी तो आप ऑफिस भी जाते हैं, सारे काम करते हैं। अगर आप हफ्ते में 2-3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगे तो अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुस्बत तब्दीलियाँ देखेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे। बिल्कुल, वो पॉजिटिविटी वो चेक कर ही ली ना पूरा महीना, तो व्हाई नॉट कंटिन्यू विद इट। बॉडी को आप लिटरली आपका सिस्टम पूरा ओवरऑल होता है